but I do believe that his foot actually touched the line and they let it go. They've let it go. It's ridiculous. It's a fix. It's a fix. They wanted India to win this World Cup anyway, and they have done. South Africa. सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स चल रही हैं कि जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई थी। तो अगर 3-4 इंच पीछे हुई थी नसीम भाई, इतना एक अहम मैच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, तो जो वहां पर एम्पायर्स खड़े हैं, थर्ड एम्पायर खड़े हैं, वो हमारे सर के ऊपर से वो ड्रोन घूमता रहता है, हेलीकॉप्टर घूम रहा था, उन्होंने ये चीजें नहीं देखी। सूर्या कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा है कि हाथ में अभी तक बॉल मौजूद था, अभी उसने बाउंड्री क्रॉस नहीं की थी, लेकिन वो अपना जो लेफ्ट पाँव है उसका वो डीपी वर्ल्ड का जो वहाँ होर्डिंग जो पड़ा हुआ था, साइन बोर्ड पड़ा हुआ था, उसके कपड़े के साथ उसका जो शूज है वो लगा है और वो कपड़ा हिलते हुए नजर आता है। सूर्या कुमार यादव का बाउंड्री के ऊपर अनबिलीवेबल कैच। सूर्या कुमार यादव के कैच को लेकर जो है वो पाकिस्तान में जो है वो इतना ज्यादा हंगामा किया जा रहा है कि वो छक्का था, जान के जो है वो इंडिया को फेवर दी गई और 2 से 3 बार रिप्ले दिखा के जो है वो फिर आउट दे दिया गया। डेविड मिलर आउट नहीं था, इवन के इस जैसे चांसेस में बैट्समैन को चांस मिलता है, जबकि आपने बॉलिंग साइड को जो है वो चांस देकर डेविड मिलर को आउट दे दिया और इंडिया को मैच दे दिया। ये प्रॉपर फिक्स हुआ मैच था। जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। देखिए सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, आईसीसी जीत गई है या आईसीसी हार गई है। मेरी हमसे अगर सच्चाई से पूछे ना तो खेल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका हारा, लेकिन मातम पड़ोसियों के हाथ बना हुआ। जब सूर्या कुमार यादव को जो है अब टारगेट कर रहे हैं कि उसका जो कैच था वो भाई बिल्कुल भी आउट नहीं था, वो 6 था, क्योंकि सूर्या कुमार यादव की जो राइट वाली या लेफ्ट वाली जो टांग थी वो बाउंड्री लाइन से टकराई थी। बात ये हो रही है कि जो डेविड मिलर का कैच स्काई ने किया और जिसकी सारी रात हम तारीफें करते रहे, सुबह उठ के पता चला कि भाई वो तो कैच था, वो तो छक्का था, कैच नहीं था। हम सब लोग उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच विनिंग गेम चेंजिंग कैच समझते रहे और बाद में पता चला कि जनाब वो तो बाउंड्री के बाहर चले गए थे। सूर्या कुमार यादव क्या करता है, कैच पकड़ता है, लेफ्ट पैर नीचे लगाता है, बॉल को ऊपर उछाल देता है, क्योंकि उसे पता था कि बॉल हाथ में रही, मोमेंटम से वो जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का। उसने जनाब बॉल हवा में उछाला, अपने पैर, उसने पहले तो जब कैच पकड़ा पैर बचाया, ठीक है कि छक्का नहीं होना चाहिए, पैर नहीं उस फॉर्म को लगना चाहिए। उसके बाद बॉल हवा में गई, मोमेंटम जो भी होती है, ठीक है ना, वो उसके तहत वो बाउंड्री लाइन से बाहर गया। उसके बाद वो वापस कर्व लेकर आया बाउंड्री लाइन के अंदर, उसने कैच पकड़ा एंड मेक श्योर कि वो टच नहीं कर रहा था किसी भी टाइम के ऊपर बाउंड्री के रोप को। अब वो आईसीसी के मैच रेफरी को दोबारा शायद वो देखना चाहिए। अब क्योंकि इंडिया चैंपियन बन गया है, मैच का रिजल्ट तो नहीं चेंज होने वाला, लेकिन इस तरह की गलती के जो एरर ऑफ जजमेंट है उनको ठीक जरूर किया जा सकता है। जो सूर्या कुमार यादव का जो पाँव था उसने वो डीपी वर्ल्ड के जो उनका जो पड़ा हुआ है साइन बोर्ड, उसका कपड़ा उससे हिला है। अच्छा, मैंने भी फिर इसको ना जूम कर करके देखने की कोशिश की, स्लो कर करके देखने की, तो अब वो क्या पाँव की हवा से वो कपड़ा हिलता है या पाँव उससे टच होता है, शूज टच होता है। इंडिया सही चैंपियन नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारे साथ धोखा आईसीसी के मैच रेफरीज ने किया है और वो ये कहते हैं कि जी इंडियंस को हमेशा फेवर किया जाता है, तो अंपायर ने दूसरा एंगल देखा ही नहीं है। मसला ये है कि जनाब जो ऊपर से जब कैच आता है ना और वो कैच पकड़ता है, वो उसको जरा थोड़ा सा स्लो करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि देखिए एक होती है स्कर्टिंग वो होती है जो पहले रोप हुआ करती थी, रस्सा डाला करते थे। अब जब से ये एडवर्टीजमेंट आ गई है तो आपको पता है कि एक स्कर्टिंग सी लग जाती है, एक छोटी सी 6-8 इंच की, और उस पर डिफरेंट जो है वो साइन होते हैं, एडवर्टीजमेंट लोगोज वगैरह होते हैं, जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं। यहां से भी आईसीसी अब कमा रहा है। तो अब हुआ यह है कि वो जो स्कर्टिंग है, वो जो बाउंड्री लाइन जो खुदी हुई होती है उससे स्कर्टिंग आगे गई हुई थी, और जब कैच पकड़ा और अभी पकड़ के वो बाउंड्री से बाहर गए हैं, तो जब उनके हाथ में कैच था तो स्कर्टिंग के साथ जाहिरी तौर पर नहीं टच किया पाऊं, लेकिन वो जो निशान है बाउंड्री का, जो खुदी हुई बाउंड्री का निशान होता है, उसके ऊपर उनका पांव था और बॉल उनके हाथ में थी। और जब मजीद जूम इन करके मैंने देखा तो भाई ये बेचारे जो साउथ अफ्रीकन है वो सही रोना रो रहे हैं कि उसका पांव भी हल्का सा टच किया है कपड़े के साथ, और कपड़ा जो था वो बाउंड्री लाइन से कुछ 6-8 इंच आगे था। इंडिया की टीम अगर
इस तमाम फेवर के बगैर भी खेलेगी ना तो दुनिया की टफेस्ट टीम है। नसीम भाई, मैं चाहूंगा कि आप भी स्क्रीन पे इसको दिखा दें। मैं जरा दिखाता लोग हूं, कहेंगे कि मैं शैतानी कर रहा हूं। ये जरा इसको जरा थोड़ा सा क्लोज करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं। ये वो आखिरी बॉल है कि जब हार्दिक पांड्या को डेविड मिलर ने एक स्ट्रोक खेला था और एक बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच लिया था यहाँ पे और उसके बाद अगर आप देखें तो ये रोप पीछे हुई हुई है, रोप के वाज़े तौर पे निशान दिखाई दे रहे हैं और उनका पैर जो है वो रोप के पीछे। खुदा न खास्ता हम यहाँ पे कोई हमारी बहुत सारी इंडियन टीम, हमारा पड़ोसी मुल्क जीतने में कामयाब हुआ, हमें खुशी है, लेकिन हम खेल को बचाने की बात कर रहे हैं, खेल की साख को। ये जरा आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा कि उनका पैर जो है वो रोप पीछे हुई हुई है। तो थर्ड अंपायर भी होता है, फोर्थ अंपायर भी होता है, चार अंपायर, एक तो 2 अंपायर चले ग्राउंड में ऑफिशिएट कर रहे हैं, लेकिन 2 अंपायर जो है वो उस वक्त बाहर बैठ के तमाम चीजों को देख रहे हैं। एक मैच रेफरी 3 ऑफिशियल बैठ के देख रहे हैं और एक इतना सेंसिटिव टाइम, क्योंकि ये कोई वो नहीं था कि चलो हैव टू सी कि कहीं ये थ्रू आउट द मैच ऐसे तो नहीं था, क्योंकि हमने इसी बॉल पे जस्ट ही नोटिस किया। तो आई थिंक पहले बैठ के वीडियो में देखना चाहिए कि थ्रू आउट रोप की लेकिन मैच में मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ रोप अगर आपको नजर आ रहा होगा तो कुछ जगहों से जो है बाकी अपनी जगह पर है, वापस आ गई है। अगर आप देखेंगे रोप और जो बाउंड्री के जितने भी बैनर्स लगे हुए हैं वो साथ साथ है, लेकिन जिस जगह पे कैच हुआ है वहां पे उनका पैर और रोप बिल्कुल वाज़े दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि जी ये तो एडोब फोटोशॉप पे होता है, ये तो हमारे घर का बच्चा भी कर लेता है। भाई हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया कोई वीक टीम है, इंडिया जीती है, वर्ल्ड कप भी मिलेगा, बेफिक्र रहो, लेकिन इस चीज को जरूर चेक करना चाहिए। ये नहीं कि आंखें बंद कर लें, जाके वो वीडियोस निकालें, उसमें देखें, अब जरा क्लोज करके देखें। हमने हरगिज ये नहीं कहा कि इंडिया कोई वीक टीम है, इंडिया अच्छी टीम है, वर्ल्ड कप भी आप ही को मिल रहा है, घबराए नहीं, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है। देखो यार, तकलीफ तो रात को सबको हुई। पाकिस्तान जो है वो बोल रहा है कि यार उन्होंने ये चीटिंग की है, अंपायर ने जो है वो जूम करके नहीं दिखाया। यार पाकिस्तान वालों, तुम लोग बड़े होशियार हो यार, तुम लोग पहले कहां थे दोस्त? या आईसीसी को ना तुम्हारे हाथ में देना चाहिए, या आईसीसी अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हें देना चाहिए। यार तुम आईसीसी बन जाओ इसके बाद। तुम बड़े इंसाफ करने वाले लोग हो। वैसे तुम जो है आईसीसी का काम कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी टीम तो पहले राउंड में ही बाहर हो जाती है और फिर तुम्हें गुस्सा आ जाएगा और फिर तुम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को बाहर कर दोगे। क्योंकि भाई वर्ल्ड कप तो हिंदुस्तान जीता, लेकिन भाई सेमीफाइनल में पहुंचा अफगानिस्तान, और नंबर 1 बैट्समैन और नंबर 1 बॉलर जो है आईसीसी का, जो इस टाइम ज्यादा विकेट और ज्यादा रन है, वो अफगानिस्तान का है, गुरबाज और फजल हक फारूकी। तो तुम्हें तो बड़ा गुस्सा आएगा पड़ोसी। अबे कितना जलोगे, जल के राख हो गए हो, जल के राख हो गए हो। हिंदुस्तान में तो जो है मरने के बाद जलाया जाता है, तुम तो जिंदा अपने आप को जला रहे हो बे। कि जब ओवर करने आया बुमराह, उसके बाद बॉल के साथ छेड़खानी फिर की गई है, क्योंकि ये इंडियन को पता है कि 15 ओवरों के बाद किस तरह बॉल टेम्परिंग करनी है। ये हमेशा अपना हर मैच का कमबैक 15 ओवर्स के बाद करते हैं। ये चालाक हैं, ये 2 नंबर प्लेयर्स हैं, ये 2 नंबर बॉलर्स हैं। इनको पता है कि 15 ओवर्स के बाद हमने बॉल टेम्परिंग करके मैच अपनी जगह ले आना है। ये कैच, इसका रिप्ले देखा गया, इसका जब रिप्ले देखा गया तो भाईजान पता लगा कि बिल्कुल 100% क्लीन कैच किया अंडर प्रेशर। मेरे नज़दीक वन ऑफ दी बेस्ट कैचेस ये क्यों है? ऐसा नहीं है कि इस तरह के कैच पहले नहीं हो चुके, इस तरह के मल्टीपल कैचेस पहले हो चुके हैं, मल्टीपल कैचेस, अनबिलीवेबल किस्म के कैचेस हो चुके हैं, लेकिन इस कैच में स्पेशल ये था कि ये इंटेंस, जिसे कहते हैं ना कि इंतहाई प्रेशर सिचुएशन में ये कैच लिया गया, और इस कैच ने, जिसे कहते हैं ना, ठप्पा लगा दिया कि भाई कप ये उठाएंगे अपना इंडिया वाले, टीम इंडिया कप उठाएगी। उसमें सूर्या कुमार यादव का ये जो कैच है ना, ये स्टैंप लगी है, ये मोहर लगी है, ठीक है ना, वो यहाँ फाइनल जिसे कहते हैं पेपर के ऊपर सिग्नेचर।